So, hello everyone, hope all you are doing very well. I am again back with another video. जिस चीज़ का हम सबको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और उन्होंने पटाखे चलाने को अलाउ कर दिया है दिल्ली के अंदर दिवाली के दिन। अब ये अच्छी न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ एनालाइज करने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तों के साथ कहा है। उन्होंने कहा है ग्रीन फायर क्रैकर्स अलाउ होंगे और रात के 10 बजे तक अलाउ होंगे। पर मैं आपको कुछ सच बताऊं, मैं दिल्ली में पिछले 5 साल रहा हूं और जब सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स के यूज़ पे बैन लगाया था, ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पे कोई बैन नहीं था और पटाखे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जैसे रेगुलर जलते हैं वैसे ही जलाए जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इस बार एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि हमने ये नोटिस किया है कि ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है और फायर क्रैकर बैन होने के बावजूद बहुत ज़्यादा फायर क्रैकर जलते हैं और वो ग्रीन फायर क्रैकर्स भी नहीं होते हैं। तो इस कारण से इस आर्गूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है। ये एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा कि अब दिल्ली का पॉल्यूशन आप अगर अभी देखें तो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज 16 अक्टूबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस दिन दिल्ली के मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में गया है पुअर और वेरी पुअर। बहुत एक दो एरिया में मॉडरेट है। आप सोच सकते हैं दिवाली के बाद इसका क्या हाल होगा। ये मैं आपके स्क्रीन पे कुछ AQI इंडेक्स लगा रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आप तो फायर क्रैकर्स नहीं चलाने के लिए कह रहे हैं और देखिए पूरी दुनिया में जंग चल रहा है, यूक्रेन रशिया में जंग चल रहा है, अभी तो गाज़ा में पीस की बात चल रही है, वो भी गया है, तो आगे देखते हैं। एनीवे वो टॉपिक नहीं है हमारा। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ ये जानने के लिए, तो मैंने चेक किया AQI वर्ल्ड का, उसके वेबसाइट पे जाके आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब मैंने चेक किया कि रसिया का AQI क्या है तो आई एम शॉक्ड। आप देख सकते हैं कि वहाँ का मोस्ट ऑफ स्टेट्स का एयर क्वालिटी इंडेक्स या तो गुड है या वेरी गुड है। इज़न्ट इट शॉकिंग कि एक वॉर कंट्री का AQI इंडिया के AQI से कहीं ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे अभी कोई वॉर नहीं चल रही है। इज़न्ट इट शॉकिंग, इज़ इट। अब बात आती है कि सरकार को हम एक तरफ रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी दूसरी तरफ रखते हैं, और तीसरी बात बीच में आती है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा ट्वीट है 2016 का, यहाँ पे आपको डेट भी दिख रहा होगा। पहली बार मैं दिल्ली गया था अपने कुछ ट्रीटमेंट के लिए दिवाली के 3 दिन बाद 2016 में, और जब मैं वहाँ गया तो मेरे भैया वहाँ पे रहते थे और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे सांस नहीं आ रही थी रूम में, तो मैं रूम से बाहर निकला तो और ज़्यादा सांस नहीं आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ का एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए सांस नहीं आ रही है। तो मैंने कहा हाँ ऐसा भी होता है। 2016 में पहली बार मैंने ये सोचा था कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं गाँव में रहा हूँ बचपन से, तो मुझे तो लगता है अरे यार ये हवा है, हवा तो फ्री है, लेंगे ही, भर भर के लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। फिर उसी समय इमीडिएटली मैंने ये ट्वीट किया था, और उस समय मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था तो मैं किसी को टैग नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने एक ट्वीट किया था कि कोई भी देखे तो ये मैसेज अगर गवर्नमेंट तक पहुँचे या लोगों तक पहुँचे तो इस चीज़ पे ध्यान दे। लेकिन भाई साहब मैं आपको बताऊं बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। 2016 से 2025 9 साल बीत गए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है इंडिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेहतर हो गया है, क्योंकि वो तो इस बार जब फिर दिवाली होगी और तब उसके अगले या अगले 10-15 दिनों तक पता चलेगा कि मामला क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सारा ब्लेम मैं इस पर नहीं डाल रहा हूँ कि बस फायर क्रैकर्स ही एक रीज़न है, लेकिन मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, एक आपकी सांस और दूसरा फायर क्रैकर्स जलाना। तो क्या आप चूज करेंगे? आप कहेंगे ऑफ कोर्स सांस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जनता फायर क्रैकर्स चूज कर रही है। सांस
इम्पॉर्टेंट नहीं है फायर क्रैकर्स। अब फायर क्रैकर्स जलाने से होता क्या, आप लाते हैं खरीद के पैसे दे के, जब उसको जलाते हैं तो सडन अमाउंट ऑफ साउंड, हीट एंड लाइट रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, जिससे आपके अंदर एड्रेलिन और डोपामाइन का रस मिलता है। उस छोटे से प्लेजर के लिए ही आप जलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप देख पा रहे हैं, आप इस कॉन्ट्रास्ट को अगर देख पा रहे हैं कि इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या क्या कर सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसका, आगे आप समझ सकते हैं कि और इंसान कितना कुछ कर सकता है। जबकि लॉन्ग टर्म में जब से इंसान पैदा होता है उस दिन से लेकर जिस दिन इंसान मरता है उस दिन तक उसकी सांस ही उसके सांस साथ रहती है, फिर भी हम सांस के ऊपर फायर क्रैकर्स को चूज करते हैं। मैं 2012 से फायर क्रैकर्स जलाना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उस टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये ज़्यादा है। अब दिवाली आ रही है तो थोड़ी सी बात मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिवाली के अंदर दिए बहुत सारे लोग मिट्टी तेल का जलाते हैं। तो सर एंड मैम, दिया मिट्टी तेल का नहीं जलाया जाता है। दिवाली का त्यौहार फायर क्रैकर्स, मिट्टी तेल के दिए, ये सब जलाने के लिए नहीं बनाया गया था। ये मनाया जाता है कि लाइट, मतलब हमारे अंदर जो भी अंधकार है, जो भी अज्ञान है, उसको हम लाइट के थ्रू अपने अंदर एक लाइट, इनलाइटनमेंट लाएं, उसके थ्रू ठीक करें। और वो इनलाइटनमेंट, वो लाइट हम अपने आसपास, अपने आसपास के जर्रे जर्रे में बिखेरें। इसके लिए दिवाली मनाया जाता है। सर मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको फायर क्रैकर जलाने से, थोड़ा बहुत आप जला सकते हैं, लेकिन ये भाई साहब, जब दिल्ली में मैं था और जहाँ वहाँ पे फायर क्रैकर जलने शुरू होते हैं, दे दनादन, और कौन कहता है 10 बजे रात तक? भाई साहब पूरी रात जलती है, 2-3 बजे रात के बाद ही थोड़ी शांत होती है। और यही नहीं, उसके अगले 3-4 दिन तक जलती रहती है। तो सर अब आपको डिसाइड करना है। इसमें मैं ज़्यादा गवर्नमेंट को नहीं दोष दूंगा, ना ही ज़्यादा मैं जुडिशरी को दोष दूंगा। ये इट्स डिपेंड्स ऑन अस व्हाट वी चूज, वन लाइफ, अनदर फायर क्रैकर्स। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छी दिवाली मनाएं, अपने अंदर थोड़ा प्रकाश, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा समझदारी, थोड़ी सद्बुद्धि, थोड़ा विजडम लेके आएँ और अपने आसपास के लोगों को में भी ये बिखेरे। दिवाली का यही मतलब है, आप इसको समझिए। ये खुशी का, शांति का पर्व है, हुड़दंग मचाने का पर्व नहीं है दिवाली। पता नहीं ये समय के साथ कैसे चीज़ें बदल गई है, तो मैंने आपको सब डिटेल आपके सामने डाल के रख दिया है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा बहुत सोचना तो बनता है।